जय हिंद, वंदे मातरम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था रिसेंटली, उसके बारे में आज ये वीडियो बन रहा है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जो महान क्रांतिकारक और जिन्होंने ये देश में स्वतंत्रता के लिए पूरा जीवन प्रदान किया, उनके बारे में राहुल गांधी जी ने घटिया ये चीज़ के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि उनका उम्र या उन्होंने जितना जो भी स्वतंत्रता के लिए जो भी अपना बलिदान दिया या उन्होंने जो भी कुछ मेहनत की या अन्य क्रांतिकारों ने मेहनत की, उन सभी पे इतना क्लेशकारी विधान राहुल गांधी जी ने किया। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे वो आपको तो सब मालूम है कि अभी सभी लोगों को मालूम है कि न्यूज़ चैनल वाले ये हर सुबह दिखाते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा का लेटर था। वही चीज़ में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जो लेटर उन्होंने दिखाया था वैसा ही लेटर टू कॉलोनियल सेक्रेटरी, जो ऑनरेबल द कॉलोनियल सेक्रेटरी जिनको लिखा था महात्मा गांधी जी ने, उनका भी रेफरेंस अवेलेबल है। उन्होंने भी योर ओबीडेंट सर्वेंट मतलब आपका आज्ञाधारक सेवक M.K. गांधी, इनके नाम का ये लेटर है जो इन्होंने भारत सरकार को या तभी के ब्रिटिश सरकार को दिया था। जो इधर मेंशन है, जो राहुल गांधी जी ने जो सावरकर जी के बारे में वो जो लेटर बताया था, सेम लेटर वैसे ही 2 जून 1897 का लेटर अवेलेबल है। और जो भारत सरकार का है वो हम लोग ने नहीं लिखा है या किसी सावरकरवादी ने नहीं लिखा है। राहुल गांधी जी को ये कहने का हक किसने दिया? स्वतंत्रवीर सावरकर, जिन्होंने अंडमान में सेल्युलर जेल में डेंजरस कैदी का टैग लेके 11 साल बिताए। 11 साल मतलब बहुत छोटी चीज़ नहीं है। हम जैसा कॉमन आदमी 1 साल भी निकाले जेल में तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। वो भी अभी मुंबई पुलिस के या महाराष्ट्र पुलिस या जो भी कौन से भी स्टेट का पुलिस स्टेशन या उसमें जो जेल है उसमें निकाले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो इसका मतलब वो आपको वेलकम करके, वेलकम ड्रिंक दे के, आपको बिठा के समझा के कुछ नाश्ता पानी दे के छोड़ नहीं रहे थे, या आपको साल भर वैसा ट्रीटमेंट नहीं था। तभी कोलू था, कोलू से तेल निकालना, ऐसे बहुत सारे कष्टवादी काम कह सकते हैं। वो राज कैदियों को या जो कैदी है स्वतंत्र संग्राम में जितने कैदी थे उन लोग को वो काम दिया था। वो कोलू राहुल गांधी जी चला सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल है। वो कोलू से आप एक दिन, आप पूरा एक वीक में एक दिन वो आप कोलू से तेल निकाल सकते हैं क्या? और निकाल सकते हो तो आप एक बार करके देखो। वो कोलू से 11 साल वो कोलू से तेल निकालते हुए, भारत माता के बारे में सोचते हुए, उन्होंने जो जितनी कविताएं या जितनी पंक्तियां लिखी है वो याद करने में जितना समय लगा उसका 1 घंटा भी राहुल गांधी वो सेल्युलर जेल में बैठ के कर सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल है। आपको फोकट में मिला है सब, आप जो भी कुछ है एक गांधी नाम पे बने हो। स्वतंत्रवीर सावरकर इन्होंने किसी नाम का या किसी ब्रांड का यूज़ नहीं किया है, वो खुद ब्रांड थे। जो ब्रांड आपके गांधीवादी, मैं गांधी जी के ऊपर टीका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गांधी जी या उनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, कांग्रेस के और बाकी नेता रहेंगे, उनका विवादित आयुष्य ही निकला है या पूरा जीवन उनका विवादित ही है। सभी टाइम में सावरकर जी के बारे में बोलना और ये जो क्या बोलते हैं वोट बैंक के लिए जो भी कुछ कहना है या नया स्टेटमेंट कुछ क्रिएट करना है, वो हमेशा गांधी परिवार ने किया है। स्वतंत्रवीर सावरकर ये कोई छोटी मोटी व्यक्ति नहीं थी, जिन्होंने 11 साल अंडमान सेल्युलर में, उसके बाद रत्नागिरी जेल में कम से कम लाइफ का
50 नहीं तो 60% तो उन्होंने लाइफ का जेल में निकाला, वो भी भारत स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए। ऐसे शख्स पर या ऐसे व्यक्तिमत्व पर ये जो आप गंदी गंदी स्टेटमेंट दे रहे हो अपने वोटिंग बैंक के लिए, ये सब बराबर है क्या? जो लेटर है वो लेटर हमने खुद लिखा नहीं है, ये जो गवर्नमेंट के पास जो अवेलेबल है, जो जानबूझकर छुपाया गया था या जानबूझकर ऐसे जो बुक्स है जो छुपाए गए थे उसके ऊपर आधारित है और उसमें ये सब मेंशन है। लेकिन ये कांग्रेस के राज में ये बहुत से सारी चीज़ें छुपाई गई थी। हमारा मानना यही है कि कॉमन पब्लिक को क्या चाहिए वो क्यों नहीं आप सोच रहे हो? कॉमन पब्लिक अब भी आज के कंडीशन में वोटिंग बैंक के चक्कर में आप राजकीय दंगा फैला रहे हो। जो भी मेरा मानना ऐसा है कि एक प्रिडिक्शन आया था अभी थोड़े दिन पहले कि इंडिया को, भारत को बाहर के देशों से प्रॉब्लम नहीं है या बाहर से देश से धोखा नहीं है, इनको इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से या अंतर्जातीय ये धर्मियों की जो कुछ दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पे, जात के नाम के ऊपर हो रहे हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये प्रिडिक्शन है। जबकि ये सब चीज़ हो रही है तो आप कॉमन पब्लिक को क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो? मीडिया सुबह से लेकर रात तक दिन भर वही स्टेटमेंट दिखाती है। उन्होंने पुस्तक पढ़ा है क्या? इतिहास पढ़ा है क्या कि क्या हो रहा है इतिहास में, क्या हुआ है और क्या इतिहास क्यों लिखा गया है? वो आप वो गलती वापिस या अभी वर्तमान में जो पिछली गलती हुई है वो अभी ना करे, इसके वजह से इसके लिए इतिहास लिखा गया है। तो आप उसके बारे में सोचो कि वो इतिहास क्यों लिखा है। आप उसको लेके आज का पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत बनाओ। आप सुबह उठ के जो स्टेटमेंट देते हो वो हम लोग जैसे सामान्य पब्लिक यानी कॉमन पब्लिक को बहुत तकलीफ देता है कि आप उनके बारे में, अभी जो नया जनरेशन आ रहा है, आप उनके दिमाग में वो बात छेड़ रहे हो या वो बात डाल रहे हो। स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने माफ़ी मांगी थी, पेंशन लिया था। पेंशन का मुद्दा जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैंने वो पेपर्स, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 60 रुपये पेंशन है। तो पेंशन फॉर्मेट, पहली बात तो स्वतंत्रवीर सावरकर रहने दो, महात्मा गांधी जी रहने दो या अन्य कौन से भी क्रांतिवीर रहने दो, इनको पेंशन नहीं मिलता था। पेंशन किसको मिलता है? जो सर्विस करता है उसको पेंशन मिलता है। ये लोग सर्विस नहीं कर रहे थे, इन लोग को भत्ता मिल रहा था। आज के ज़माने में जेल में जाने वाले हर कैदी को एक सर्टन टाइम के बाद भत्ता मिलता है, लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं रहता है। वो गवर्नमेंट के टाइम में, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में वैसे तरतूद थी। सावरकर कोई आम इंसान नहीं थे, बैरिस्टर थे, लेकिन उनके ऊपर कुछ बंधनें रखी थी, मतलब जो बॉन्ड लिख के रखा थे कि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते इंडिया में। इसी वजह से उन लोग को जितने टाइम जेल में रखा उतने टाइम उनको भत्ता मिला। स्वतंत्रवीर सावरकर सर को 60 रुपया पेंशन मिलता था, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा था और उनके कांग्रेस वाले नेता ये सब बोलते हैं, उनको 60 रुपया भत्ता मिलता था। ठीक है, अभी ये चीज़ है, ये पेपर है, आप वो स्क्रीन पे देख सकते हो कि पेंशन, जो उनका पेंशन यानी भत्ता वो बोल रहे थे, तो अलाउंस कैसे आता है। अलाउंसेस टू मिस्टर गांधी, ये मैंने नहीं लिखा है या किसी सावरकरवादी ने नहीं लिखा है, ये तभी का जो अलाउंस रिसिट रहता था या अलाउंस शीट रहता था उसका ओरिजिनल कॉपी जो है, उसका हम लोग ने जो जेरोक्स वगैरह जो अवेलेबल रहते हैं बुक्स में, उसका कॉपी है ये। अलाउंसेस टू मिस्टर गांधी एंड पर्सन्स डिटेन विद हिम पर मंथ 550 है, मतलब 550 रुपये उनको पर मंथ मिलता था और साल का 6600। और सावरकर जी को इनके हिसाब से 60 रुपये भत्ता मिल रहा था। मतलब वो जो पेंशन करके चिल्ला रहे हैं उसका एवरेज पकड़ोगे तो 60 रुपये से लेके 720 रुपया होता है सालाना, 720। तो हम गांधी जी को भी बोल सकते हैं कि गांधी जी भी पेंशन ले रहे थे, गांधी जी भी माफीवीर है, गांधी जी भी वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए काम करते थे, ऐसा हम भी कह सकते हैं। आप किसी चीज़ का जो क्या बोलते हैं उसको वर्ड, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो सोचो। वह आप जो एंगल से देखोगे वही एंगल से आपको दिखेगा ना।
ये अलाउंस पेमेंट क्या है? भत्ता है। तो आप क्यों चिल्ला रहे हो पेंशन पेंशन करके? क्यों चिल्ला रहे हो? पेंशन नहीं, भत्ता है। वो किसी भी गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट जैसा है उनका रूल है, वो हिसाब से उन्होंने जो जब भी वो कैदी लोग थे उनको वो भत्ता दिया है, तो वो पेंशन नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सर्विस नहीं किया था। दूसरी बात, जब आप योर ओबीडियंट सर्वेंट इस चीज़ का इतना बड़ा मीनिंग निकाल रहे हो, तभी हम भी महात्मा गांधी जी के बारे में वैसा बोल सकते हैं। महात्मा गांधी जी, मैं उनके ऊपर दाग नहीं लगाना चाहता हूँ या उनके ऊपर आरोप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो जब भी जेल में थे, ऐसा कौन सा कोलू उन्होंने उड़ा है जिन्होंने, जितना भगत सिंह, राजगुरु, इन लोग को जितना तकलीफ हुआ, सुखदेव, जो इतने क्रांतिकारी लोगों को तकलीफ हुआ, उतना तकलीफ गांधी जी को हुआ क्या? ये कांग्रेस नेता बताए। माउंटबेटन की लड़की पामेला, इन्होंने जो बुक लिखा था डॉटर ऑफ एम्पायर, उसमें बहुत से विवादित स्टेटमेंट्स है। तो इसका राहुल गांधी क्या कहेंगे? समर्थन करेंगे कि उनको मतलब उनको क्या बोलते हैं, नज़रअंदाज कर देंगे? तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्वतंत्रवीर सावरकर ने ऐसा किया, स्वतंत्रवीर सावरकर ने पेंशन लिया, स्वतंत्रवीर सावरकर ने माफ़ी मांगा? कौन से चीज़ में लिखा है माफ़ीनामा, वो बताओ। एक वर्ड में आप योर ओबीडिएंट सर्वेंट, ये वर्ड माफ़ी नहीं हो सकती। तो गांधी जी ने भी माफ़ी मांगी है ना। योर ओबीडिएंट सर्वेंट MK गांधी, 1897 का लेटर है। जबकि आप वोटिंग बैंक के लिए जो ये सब चीज़ कर रहे हो, तो आपस में पूरे देश में इसमें विभाजन हो रहा है। वो आप अपने साल भर के, मतलब 5 साल के दायरे में या 5 साल का सोचेंगे तो एक साल में इतना झगड़ा होता है कि अगले 4 साल क्या हो रहा है या कौन सा काम हो रहा है, वो चीज़ कभी देखा ही नहीं जाता है। राहुल गांधी रहते दिल्ली में, खड़े रहते वायनाड से, वो कभी गए हैं 5 साल में उधर देखने कि क्या हो रहा है? आपको मालूम है कॉमन पब्लिक का प्रॉब्लम क्या है? अभी साल भर से हमारे इधर कॉरपोरेटर नहीं है। ये मुंबई की बात है। साल भर से कोविड के बाद जो एक्सटेंड हुआ, उसके बाद एक भी कॉरपोरेटर नहीं है। पब्लिक का इतना नुकसान हो रहा है, वो किधर है? और आप ये फालतू मुद्दे लेके बैठे हो, और एक जिनको राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए उनके बारे में आप इतना नीचे गिर के वक्तव्य कर रहे हो। तो आपको सोचना चाहिए कि ये चीज़ में आप क्या कर रहे हो, ये सभी चीज़ में आप क्या कर रहे हो। लोगों के मन में या नए जनरेशन के बारे में आप लोग वो बता रहे हो कि माफीवीर, स्वतंत्रवीर सावरकर, जो बात नहीं है, बात ज़बरदस्ती आप दिखा रहे हो। 4 लाइन में छत्रपति शिवाजी महाराज का, 4 लाइन में इतिहास रखते हो। बोस्टन टी पार्टी का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो जो भी कुछ है, उसका इतिहास 2-2 पेज तक रहता है। ये कॉमन सिलेबस में ऐसी बात है। मतलब आप जानबूझ के कर रहे हो कि लोगों के मन में रहे। देखो, अभी अगला जनरेशन जो नया आएगा वो खोजेगा, मतलब वो सर्च करेगा कि क्या है। तो आपकी बात, आप कितना भी रेट के झूठ बोलो, फिर भी वो बात सामने आएगी। और हमारा राहुल गांधी जी को या महात्मा गांधी जी को या गांधी परिवार को कुछ ऐसा विरोध है या ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उनका क्या बोलेंगे, अभी उनका IQ लेवल समझ में आ रहा है कि वो कौन से किस मुद्दे पे बोल रहे। एक सर्टन वर्ड के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते। उन्होंने जितना टाइम 11 साल, आप 11 दिन सेलुलर जेल में विदाउट लाइट, विदाउट एनी क्या बोले, लग्जरियस लाइफ के बिना रह के दिखाओ हमको 11 दिन। ऐसा नहीं, 11 साल नहीं बोले, 11 दिन। तो आपको समझेगा कि क्या है, कैसा तकलीफ है। आप अंदर रहोगे तो आपके 4 वकील बाहर बेल के लिए एप्लीकेशन लेके जज के घर जाते हैं। तभी ऐसा नहीं था सिस्टम। आप कितना रोक सकते हो, आप रोक लो, लेकिन इतिहास गवाह है या इतिहास साक्षी है, स्वातंत्र्यवीर सावरकर ये लेजेंड है और हमेशा लेजेंड रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।